हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और पढ़ रहे होंगे बच्चों, है ना। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर्स। और इसका भी पर्टिकुलर 1.2 का इंट्रोडक्शन विद सॉल्यूशन में कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना बच्चों। देखो, मैं कुछ थ्योरी इसकी लिख के लाया हूँ। चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं? ऑल नंबर इंक्लूड होते हैं रियल नंबर में। जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, है ना, रैशनल, इरेशनल, कंपोजिट नंबर और जो है कंपोजिट प्राइम नंबर। ये सारे नंबर किस में आते हैं? रियल नंबर में, जो कि आपका चैप्टर है, ठीक है। और दूसरी चीज, दूसरा जो नंबर है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं बच्चों? जिसके फैक्टर 2 होते हैं, केवल 2, 1 और नंबर द इटसेल्फ, है ना, नंबर इटसेल्फ। जैसे 2 है, 2 का फैक्टर क्या है? या तो 2 ही है ना, या 1 है ना। इसी तरह से 3 है, 5 है, ये सारे ऐसे नंबर है। 2, 3, 5, 7, 13, 19, 29, 41 और बहुत सारे हैं। वो सारे क्या है? प्राइम नंबर। इन ये किसी से डिविजिबल नहीं है, ये खुद से डिविजिबल है या 1 से डिविजिबल है, ठीक है। कंपोज नंबर, कंपोज नंबर वो होता है बच्चों जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। जैसे 4, 4 के फैक्टर देखो, 4 तो है ही खुद, 1 भी है प्लस 2 भी है ना। 2 2 से भी डिवाइड हो जाएगा 4, तो 4 कंपोजिट नंबर हो गया। 6 कंपोजिट नंबर हो गया। 6 किससे डिवाइड होता है? 2 से, 3 से और 6 से, 1 से। तो ये 2 से ज्यादा इसके फैक्टर हो रहे हैं। और जिसके 2 से 2 या 2 फैक्टर होते हैं वो क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। और इसमें भी प्राइम नंबर में 2 जो है एक सिंगल प्राइम नंबर है जो इवन है। बाकी सब ऑड प्राइम नंबर होते हैं, सारे ऑड होते हैं। केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है राइट द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर या राइट द इवन प्राइम नंबर, तो हम 2 लिखेंगे, ठीक है। यार आ जाए राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर अगर आ जाए तो 3 है हमारा, ठीक है। कंपोजिट नंबर मैंने बता दिया जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। जैसे 21 ले लिया, 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, 21 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल, ठीक है। तो ये इस टाइप के ये जितने भी हैं ये क्या है? कंपोजिट नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, है ना। 8th क्लास में भी रैशनल नंबर चैप्टर है। और इसकी जो फर्स्ट 1.1 है उसमें भी जो है इसका इंट्रोडक्शन है। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। जैसे 4/3 या माइनस का 4/3 या 0। 0 खुद एक जो है रैशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 को लिख सकते हैं हम, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं। तो 0 एक क्या है? रैशनल नंबर। तो ये सारे क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर प्राइम जो है नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जो रैशनल नंबर नेगेटिव होते हैं उसे नेगेटिव रैशनल नंबर कहते हैं, और जो पॉजिटिव होते हैं उसे पॉजिटिव रैशनल नंबर कहते हैं। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं बच्चों जो पी क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाए, ना लिखे जा सके। जैसे जैसे पाई है, तो पाई की वैल्यू नॉट जो है कैलकुलेटेड टिल नाउ। अभी तक उसकी वैल्यू बहुत लंबी है। और पाई को अगर पाई बन के आ रहा है तो ये रैशनल है, इर्रेशनल नंबर है। और अगर 3.14 और उससे आगे कुछ नहीं लिखा तो 3.14 तो रैशनल हो जाएगा, ठीक है। तो √2, √3, √5, 2√2 या √3/2, तो ये सारे क्या है? इरेशनल नंबर है। या इस टाइप का कोई नंबर आ जाए 104,004 फिर 0004, यानी कॉन्टिन्यूस जीरो बढ़ रहा है। देखो, जीरो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, एंड फर्दर यहाँ 4 हो जाएगा। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं ये इरेशनल नंबर होते हैं। इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं कर सकते। आपने पॉइंट की डिजिट, पॉइंट के नंबर 0.6 को पी क्यू की फॉर्म में किया है 9th क्लास में, है ना। बट इस टाइप के जो नंबर होते हैं उसे हम पी क्यू के फॉर्म में नॉट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते भाई। अब दूसरी देखो, अब ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है 1.2, इसमें ये थ्योरम बहुत काम की है। 1.2 थ्योरम, 1.2 थ्योरम क्या है कि अगर कोई नंबर पी है कोई नंबर ए है या पी है या जो भी ले लो लेटर, ठीक है।
अगर वो नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स वो उस पर्टिकुलर नंबर को भी डिवाइड कर रहा है। ये इसमें लिखा है लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड a स्क्वायर। p डिवाइड किसे कर रहा है? a स्क्वायर को कर रहा है, तो p a को भी डिवाइड करेगा, दैट p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, है ना। इसका प्रूफ नॉट मच सच इम्पोर्टेंट, और प्रूफ आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम में भी नहीं है, तो इस वजह से इसका प्रूफ नहीं करा रहा मैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर है इसका मैं प्रूफ कराऊंगा, थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 क्या है? ये रूट टू इज इरेशनल, रूट टू इज इरेशनल, या यहाँ लिख दो रूट थ्री इज इरेशनल, या रूट फाइव इज इरेशनल, या रूट सेवन इज इरेशनल। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन भी आपके कोर्स में प्रूव है, तो प्रूव क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो जब तक बच्चों ये सारी जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, सो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे। तो अभी इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, मैं फिर इरेज कर रहा हूँ इसे। अब इसे प्रूफ कराएंगे, थ्योरम 1.3 रूट टू इज इरेशनल, ठीक है। प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल। चलो कराते हैं। थ्योरम 1.3 prove that root 2 is irrational नंबर, ठीक है। अब कराते हैं इसे। देखो, तो इसमें एज्यूम्शन कॉन्ट्रडिक्शन वाला मेथड चलेगा। एज्यूम करेंगे हम इसे, ये इरेशनल नंबर है, वी नो, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम करेंगे रूट टू एक रेशनल नंबर है। एज्यूम करके फिर हम कॉन्ट्रडिक्ट लेके आएंगे उसके अंदर, फैक्ट के अंदर। तो इसके जो है, जब कॉन्ट्रडिक्ट लेके आएंगे फिर हम अपनी बात को गलत प्रूफ करके इसको इरेशनल प्रूफ कर देंगे। तो बस यही मेथड है। देखो यहाँ देखो, लेट लेट अस एज्यूम, एज्यूम इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है जो सिंगल इस टाइप के नंबर है, वो सब इसी मेथड से होंगे। जितने भी क्वेश्चन है इसी मेथड से होंगे, और इसी मेथड से मैं कराऊंगा, और इसी मेथड से आप भी क्लियर रखेंगे, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अब जब रैशनल है तो इसे पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो रूट टू इक्वल ए अपॉन बी, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल है तो हम ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर ए एंड बी, ए एंड बी आर को प्राइम। ये क्या है? को प्राइम नंबर है जिसका फैक्टर वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसका केवल एक कॉमन फैक्टर होता है, वो वन होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और अपने इस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो लेट इस वो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है रूट टू का स्क्वायर टू होता है, इक्वल ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। यानी ये क्या मिल गया हमें, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। देखो ये ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर मिल गया। यानी हम कह सकते हैं टू डिवाइड ए स्क्वायर। यहाँ पे भाई टू ये इक्वल है ना, तो इसका मतलब है टू डिवाइड ए स्क्वायर। यहाँ पे देखो टू डिवाइड, ब्रैकेट में टू डिवाइड ए स्क्वायर, सो इट डिवाइड ए ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो। तो हमने ये क्या शो कर दिया बच्चों, बाई 1.2, जो थ्योरम हमने 1.2 लिखाई थी उससे हम ये ले आए। इससे ये शो कर दिया कि टू जो है वो ए का फैक्टर है, ठीक है। एक बात हो गई, ये इसको वन ले लो। अब देखो
अब हम यहाँ पे क्या लेके आएंगे, 2b का भी फैक्टर है, ठीक है। तो लेट लेट ये क्या है, b इक्वल 2c, ये ले लिया हमने। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, तो सो फ्रॉम वन, तो ये क्या हो जाएगा देखो, ए स्क्वायर इक्वल 2, और b की जगह क्या कर रहे हैं हम, देखो इसे b को मत लो, a को ले लो, a इक्वल 2c, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a की जगह पे हमने 2c ले लिया, अब पुट इन वन, इसको वन में रख दो, पुट इन वन। जब हम वन में रखेंगे a के प्लेस पे हम 2c रख रहे हैं, a के प्लेस पे 2c, तो 2c का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या मिला देखो, 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, और 2 से ये 2 वर्ग कैंसिल, यानी हमें क्या मिल गया बच्चों, 2c स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर, 2c स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसकी तरह से, जैसे इसमें कहा था हमने 2a का फैक्टर है, इसी तरह से 2b का भी फैक्टर है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइड b स्क्वायर, सो इट डिवाइड b ऑल्सो, ये क्या है, बाई 1.2 थ्योरम, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, फ्रॉम 1 and 2, अगर ये सेकंड इक्वेशन है आपकी, ये वाली सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड, तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी conclude that 2 is a factor of a and b, है ना, 2 a और b का फैक्टर है, ऑफ ए, ये ऑफ है ना, ये क्या हो रहा है, ऑफ ए एंड बी, ठीक है। विच कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट, देखो अब 2 इसका फैक्टर है, बट हमने यहाँ पे क्या कहा था, ए और बी को प्राइम है, इसका कोई अदर फैक्टर नहीं है, बट यहाँ पे हमने क्या शो कर दिया कि 2 भी इसका फैक्टर है, तो ठीक है। तो अब हमारा जो एजम्पशन था, हमारा जो यहाँ पे इट कॉन्ट्रेडिक्ट the fact that A and B are co-prime, ठीक है, co-prime, so our assumption is wrong, हमारा wrong हो गया, है ना, कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया इसने को प्राइम को पढ़, हमारा assumption is wrong, and hence √2 is irrational, ठीक है बच्चों। तो अभी मैं और इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ये है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो सो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, इसे नोट कर लीजिए, मैं रेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल बुक उठा लेता हूँ, ये हो गया, प्रूव दैट √3, एग्जाम्पल देखो ये सेम है, एग्जाम्पल 9, प्रूव that √3 is irrational, ठीक है। अब देखो सेम वही कराना है, हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्यूशन, लेट लेट अस assume that √3 is rational,
रैशनल, हमने रैशनल एज्यूम कर लिया बच्चों, ठीक है। अब रैशनल कर लिया तो √3 इक्वल, इसलिए √3 इक्वल कितना हो जाएगा, ए अपॉन बी हो जाएगा। वेयर ए और बी क्या है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, आर को प्राइम, ठीक है, को प्राइम से। अब ए और बी को प्राइम से, अब इसका कौन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे, 3 को ए और बी का फैक्टर प्रूव करेंगे और निकालेंगे, ठीक है। तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, देखो स्टेप फॉलो करो, सेम वही करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग होगी तो ये क्या हो जाएगा, देखो √3 का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 3 इक्वल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यानी हमें क्या मिल गया, 3b² 3b² इक्वल ए स्क्वायर मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से हम वो बात कह सकते हैं 1.2 वाली, 3 डिवाइड ए स्क्वायर, सो इट डिवाइड ए ऑल्सो, ए ऑल्सो, ऑल्सो बाई 1.2, 1.2, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या लेते हैं, 3c लेते हैं, ए के प्लेस पे 3c। देखो जो नंबर है, जो नंबर है वही नंबर लेना है यहाँ पे, तो लेट ए इक्वल 3c। अब हमने ए को 3c ले लिया, अब क्या होगा, पुट इन 1, पुट इन 1, इसको हम 1 में पुट करते हैं, तो देखो ए के प्लेस पे हम यहाँ पे 3c रखेंगे, 3b² इक्वल ए के प्लेस पे 3c और उसका स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर लगाए। अब यहाँ क्या मिला, 3b² इक्वल 9c² और 3 से ये 3 बार कट गया, तो ये आ गया b² इक्वल 3c²। यहाँ पे देखो फिर वही कंडीशन हो गई फर्स्ट वाली, अगर ये इक्वेशन 1 है तो 1 वाली कंडीशन हो गई। 1 वाली कंडीशन क्या है कि भाई 3 जो है b² को डिवाइड कर रहा है, यानी 3 जो है डिवाइड b², सो इट डिवाइड b ऑल्सो, ऑल्सो बाई 1.2, 1.2 ये लिख दो, तो ये सेकंड इक्वेशन है आपकी। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 and 2 we conclude that 3 is a factor of a and b, so it contradict the fact that a and b that a and b are co-prime, co-prime, है ना, को प्राइम, एंड ए एंड बी हैज 1 एज ए कॉमन फैक्टर, है ना। तो सो अवर एज्यूमशन इज रॉन्ग एंड हेंस √3 इज रेशनल, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया बच्चों। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, वीडियो क्लियर है। चलो बच्चों नोट कर लीजिए जल्दी से, जब तक मैं थोड़ी सी लाइट और बढ़ाने की कोशिश करूं, लाइट कम है यहाँ, तो एक तो लाइट ये बढ़ जाएगी और एक और बढ़ा देता हूँ मैं, जल्दी से नोट कर लो बच्चों।
ठीक है बच्चों, अब ज्यादा क्लियर होगा। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 10, 9 हो गया, 10 करते हैं। एग्जाम्पल 10 क्या है, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है, तो इसे इसे भी वही एज्यूम करने वाला मेथड लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसे हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन है यहाँ पे, लेट अस एज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। हमने रैशनल ले लिया है, ठीक है। अब रैशनल ले लिया तो क्या होगा, 5 माइनस रूट 3 इक्वल ए अपॉन बी है, ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स। ठीक है, अब क्या करो, 5 को उधर ले जाओ या ए और बी को इधर ले आओ। देखो 5 माइनस ए और बी माइनस क्या हो गए, ए अपॉन बी। ठीक है, इक्वल रूट 3 उधर जाके प्लस का हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ए और बी क्या है, ए अपॉन बी एक रैशनल नंबर है ना, ए एंड बी, ए अपॉन बी इज रैशनल, रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर में कोई भी नंबर जोड़ दो या माइनस कर दो, या वो रैशनल ए और बी को किसी में से माइनस, नंबर में से माइनस कर दो, तो वो भी क्या है, वो भी रैशनल होगा। सो 5 माइनस ए अपॉन बी ऑल्सो ऑल्सो रैशनल, रैशनल, रैशनल। ठीक है, बट रूट 3 इज रैशनल, रूट 3 इज इरेशनल, इरेशनल है, अभी हमने प्रूफ किया है इरेशनल। ठीक है, एग्जांपल में हमने प्रूफ किया था ना, फ्रॉम फ्रॉम कहाँ से लिया हमने, 1.3 से। ठीक है, 1.3 में ये बात हमने ली थी। सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो भाई ये रैशनल हो गया, ये रैशनल है, रैशनल। और ये क्या है, इरेशनल है, इरेशनल है ये। तो ये दोनों नॉट इक्वल नहीं हो सकते, सो दे कांट बी इक्वल, सो दे कैन नॉट बी इक्वल, इक्वल। सो our assumption is wrong, and hence 5 minus root 3 is irrational। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर का सॉल्यूशन मैंने कर दिया बच्चों। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब एग्जांपल 11 हम यहाँ पे करते हैं, शो दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल। एग्जांपल 11, शो दैट, अब तो समझ में आ रहे होंगे थोड़े थोड़े, शो दैट है ना, 3 रूट 2 इज इरेशनल, 3 रूट 2 इज इरेशनल। और सबका तरीका एक ही है, इरेशनल, सबका एक ही वे है। हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, लेट लेट 3 रूट 2 इज रैशनल, रैशनल ये हमने एज्यूम किया है। ठीक है, एज्यूम किया है, तो 3 रूट 2 क्या हो जाएगा बच्चों, ए अपॉन बी के इक्वल हो जाएगा, वेयर ए और बी क्या है, को प्राइम है, को प्राइम। अब देखो 3 को नहीं चले जाओ, तो रूट 2 इक्वल आ गया ए अपॉन 2b, 3b है ना, 3 को नहीं चले आए। अब देखो ए और बी क्या है, ए और बी, ए अपॉन बी इज रैशनल, ये रैशनल नंबर है भाई, इसमें नंबर इंक्लूड है, ए और बी नंबर है।
अब नंबर है और नंबर को हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, सो क्या हो जाएगा, ए अपॉन 3b ऑल्सो रैशनल होगा, ये रैशनल। अब रैशनल हो गया, बट ये जो पर्टिकुलर है ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, इरेशनल नंबर बाई 1.2, 1.2, so it contradict, yeah, so it contradict the fact that A and B are co-prime, contradict that A and B are co-prime, are co-prime. So our assumption is wrong, and hence क्या था, 3√2 is irrational। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पर्टिकुलर हो गया। ठीक है बच्चों, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और दोनों को नोट कर लीजिए बच्चों। हम करते हैं एग्जांपल नंबर, एग्जांपल है 11 हो गया, अब एक्सरसाइज 1.3 पे आ गए। ठीक है, तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 लगाएंगे और वो भी इरेज कर रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो, कोशिश करा कि ये बच्चों नोट करने की है, पेंसिल और नोटबुक होनी चाहिए, साथ में बुक भी होनी चाहिए, बुक में देखो और उसे पढ़ो, और पढ़ने के स्टाइल में बैठो, मोबाइल देखने के स्टाइल में मत बैठो, वो पढ़ने के स्टाइल में बैठना है। टेबल पे चेयर चेयर लगा के, टेबल लगा के, और बिल्कुल जो है सही जगह बैठे पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए सही जगह को चूज करना बहुत जरूरी होता है। जब तक सही जगह नहीं है, बाहर से शोर आ रहा है या इधर उधर कोई एक्टिविटी हो रही है, तो हमारा दिमाग जो है डाइवर्ट होगा, और डाइवर्ट होगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी उस तरह से सिंसियर हो गए। ठीक है, तो जो पढ़ने का मेथड है उसी से समझ में आता है ना। चलो, अब एक्सरसाइज 1.3 करते हैं, एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन 1 है इसका, क्या है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, अब करते हैं हम सॉल्यूशन। लेट अस एज्यूम, वही मेथड है सबके, एज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। ठीक है, अब रैशनल है तो हम ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, सो रूट 5 इक्वल क्या हो गया, ए अपॉन में बी, वेयर ए और बी क्या है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम से, अब को प्राइम से तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, देखो ये रूट 5 का स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, देखो रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, इक्वल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ से बच्चों क्या मिल गया हमें, ये बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा 5 बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 डिवाइड ए स्क्वायर, सो इट डिवाइड ए ऑल्सो। ठीक है, ए ऑल्सो बाई 1.2, 1.2, बस ये लिखना है, थ्योरम पूरी नहीं लिखनी, पूरी लिख दी वैसे बाई 1.2। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी। नाउ ए इक्वल टू 5c, क्योंकि 5 इंक्लूड है तो 5c लेंगे, 5c, ए पूरी जगह 5 और पुट इन 1 कर दो, पुट इन 1। अब ए के प्लेस पे 5c रखना है, तो 5b स्क्वायर
इक्वल 5c का होल स्क्वायर। ठीक है, ए के प्लेस पे 5c आ गया, उसका स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दिया। अब ये क्या हो गया, 5b² इक्वल 25c²। और 5 से ये 25 5 टाइम कट गया, इसका मतलब क्या आया, b² इक्वल 5c²। अब देखो वही कंडीशन आ गई फर्स्ट वाली, a² इक्वल 5b² या b² इक्वल 5c² है। तो अब ये वही वाली लाइन लिखनी है, 5 डिवाइड 5 डिवाइड b²। सो इट डिवाइड b ऑल्सो बाई 1.2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बट फ्रॉम 1 and 2 1 and 2 we find that 5 is a factor of a and b, है ना, a and b। it contradicts with our fact, it contradicts the fact that a and b are co-prime। ठीक है, ए एंड बी को प्राइम है। सो अवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, सो अवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग एंड हेंस √5 इज irrational। ठीक है, ये हो गया बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सेकंड करते हैं, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज irrational। प्रूव दैट 3 + 2√5 is irrational। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन करते हैं, इसे भी हम क्या करेंगे, a/b ले लेंगे। तो लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। रैशनल हमने एज्यूम कर लिया। अब रैशनल एज्यूम कर लिया तो क्या होगा, 3 + 2√5 को लिख सकते हैं हम a/b में, क्योंकि रैशनल है। रैशनल को a/b पे नहीं लिख सकते, वेयर a और b क्या है, वेयर a and b are co-prime। को-प्राइम से भाई ये, अब को-प्राइम से तो अब इसको क्या करेंगे, 3 को पहले उधर ले जाएंगे, तो 2√5 इक्वल a/b - 3। अब भी ये रैशनल है, ठीक है, ये रैशनल है और ये अब भी रैशनल है क्योंकि -3 करा है। अब 2 को नीचे ले जाओ तो √5 इक्वल क्या हो गया, a/2b। और देखो 2 जो है इसके नीचे आया, इसके नीचे भी आएगा। ठीक है, दो नंबर है, दोनों के नीचे आएगा। अब ये अभी भी रैशनल है और ये इरेशनल है। ये क्या है, इरेशनल। इरेशनल बाई 1.2 और 1.3, और ये रैशनल है ना, रैशनल है और ये इक्वल नहीं हो सकते। सो अब यहाँ पे लिखो a/2b - 3/2 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल है ना, एज a/b इज रैशनल। a/b रैशनल था तो ये भी रैशनल है। सो एंड ये √5 इरेशनल है एंड √5 इज इरेशनल, इरेशनल। सो our assumption is wrong and hence
क्या नंबर है, 3 + 2√5 है, 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो ये पर्टिकुलर सेकंड क्वेश्चन भी हो गया बच्चों। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बहुत अच्छे सॉल्यूशन है बच्चों, समझ के करना और मुझे फीडबैक जरूर दिया करो, जिससे मुझे पता चले कि जो है कोई चीज समझ में नहीं आ रही या कुछ मुझे में प्रॉब्लम है तो मैं उसे उसे इम्प्रूव करूँ, ठीक है। हाँ, बस एक बात तो बच्चे बता रहे थे कि सर आप जो है ज्यादा बच्चों से जो है फ्रंट पे नहीं बोलते हैं आके। तो हाँ, ये तो चीज है। तो मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैथ के सॉल्यूशन है तो वो पलट के करने हैं। अब साइंस तो नहीं है जो सामने एकदम लेक्चर देना आप बच्चों से बात ही करते रहो, क्योंकि जितना समझाएंगे। हालांकि मैथ में भी समझाना पड़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, अब हम आ गए थे क्वेश्चन 3। और देखो अब हम सामने खड़े हैं आपके। क्वेश्चन 3 क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, है ना। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, ठीक है। तो हम नोट कर लेते हैं पहले 1/√2 फर्स्ट है, 1/√2 सेकेंड 7√5, देखो इस टाइप का एक मैं अभी करा चुका हूँ। थर्ड है, देखो आपका कोर्स बहुत कम कर दिया, 6+ बहुत सारा था इसमें, लेकिन वो डिडक्शन में वो सब चला गया। वो जो भी गया नुकसान ही हुआ बच्चों, आपको बहुत सारा सीखने को मिलता था लेकिन अब बहुत कम है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कराते हैं 1/√2 को सॉल्यूशन यहाँ करते हैं, सॉल्यूशन किसका, 1 का, ठीक है। अब 1/√2 को रेशनल इरेशनल प्रूफ करना है हमें, ठीक है। लेट हम करेंगे, लेट वही करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। अब ये रेशनल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 1/√2, सो 1/√2 इक्वल a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम, को प्राइम है, ठीक है। सब में वही लिखना है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, देखो √2 इक्वल क्या हो जाएगा, b/a। देखो हमने क्या किया, a/b को रेसिप्रोकल कर दिया, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो गया और इसका 1 नीचे चला गया, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, जब a/b एक रैशनल नंबर था तो b/a ऑल्सो रैशनल। जैसे 3/2 एक रैशनल नंबर है तो 2/3 भी रैशनल होगा बच्चों, ठीक है। तो अब ये रैशनल, ये नंबर क्या है आपका, रैशनल है, रैशनल। और ये नंबर क्या है, इरेशनल है, ये इरेशनल है ना। तो इसी को लिखना है हमें। अब यहाँ पे लिखो a/b इज रैशनल, रैशनल, सो b/a ऑल्सो रैशनल, ऑल्सो रैशनल, हमने रेसिप्रोकल किया, रैशनल, सही है। बट √2 इज इरेशनल, irrational, irrational. So these uh, these cannot be, can't be equal, equal, and hence and our assumption, hence को बाद में लिखा करेंगे, assumption is wrong and hence 1/√2 is irrational, ठीक है। ये बच्चों इसका सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट का। सेकंड का करते हैं। सेकंड में अभी करा चुका था, उसी टाइप का है, 7 तो हम इसे लिखेंगे, ये लिख लो पहले 7√5, 7√5। तो लेट अस एज्यूम
that 7 root 5 is rational। रैशनल है। अब जब रैशनल है तो a अपॉन बी पे लिख सकते हैं। सो 7 रूट 5 इक्वल a अपॉन बी, वेयर a और b क्या है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर है। को प्राइम जानते हो बच्चों, जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, जैसे 4/3 इसका कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, या 2/3 कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। ठीक है, अब हम 7 को इधर लेके आ रहे हैं तो रूट 5 इक्वल हो गया a अपॉन 7b। अब a अपॉन 7b यहाँ पे लिखो इस बात को, a अपॉन b इज रैशनल, क्योंकि को प्राइम से बन के मिलके बना है रैशनल। सो अब हमने एक नंबर कांस्टेंट नंबर का डिवाइड किया है इसमें, तो अब भी तो ये रैशनल रहेगा। सो 7 a अपॉन 7b ऑल्सो, सही से लिखो, a अपॉन 7b ऑल्सो रैशनल, बट रूट फाइव इज irrational। ये रैशनल नंबर है, क्यों है बाई 1.3। ठीक है, तो अब हमारा जो एजम्पशन है रॉन्ग है। सो अवर and these cannot be equal, these cannot be equal, and our assume is wrong, and hence क्या था 7 रूट 5 इज irrational। ठीक है बच्चों, तो ये इस टाइप से देखो, ये मैंने 2 ब्रैकेट में बात कही है, ये दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट में है और एक ऊपर ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये बच्चों इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब करते हैं हम इसका लास्ट पार्ट। तो ये मैं ये कर रहा हूँ, लास्ट पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट 6 प्लस रूट 2 को हमने शो करना है रैशनल नंबर। तो 6 प्लस रूट 2 को कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सॉल्यूशन जैसे हम करते आए वैसे ही करेंगे। लेट अस एज्यूम, सिमिलर क्वेश्चन है सारे, दैट पहले था इसमें, अब तो खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, 1.1 1.2 बस ये रह गया, और यूक्लिड ज्योमेट्री निकाल दिया, नंबर के बारे में बहुत सारा था वो सब निकाल दिया, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वो सब खत्म कर दिया। ठीक है, तो अब ये रह गया, अब ये करते रहो, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। लेट अस एज्यूम दैट 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल, सो 6 प्लस रूट 2 इक्वल a अपॉन b, where a and b are co-prime। ठीक है, ए एंड बी को प्राइम है, तो अब 6 को ले जाओ उधर, तो रूट 2 इधर रह गया, a अपॉन b माइनस 6। देखो ये फर्दर रेशनल है, क्योंकि हमने 6 को माइनस किया है, बट ये इरेशनल है बाई 1.3 रेशनल है ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो इस बात को, यहाँ पे लिखते हैं a अपॉन b इज रैशनल, सो a upon b minus 6 is also rational, but root 2 is irrational। ठीक है, बाई 1.3। अब 1.3 से ये irrational है और can't be equal, so our assumption
is wrong and hence 6 plus root 2 is irrational। तो यहाँ बच्चों हमारा जो 1.2 का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन था कंप्लीट होता है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ बच्चों समझ में आया होगा, बाकी आपके फीडबैक से मुझे पता चलेगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।